नमस्कार। आज हम बात करेंगे बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में। बेसिकली होता क्या है कि हम लोग अपनी कुंडली के अंदर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन देख लेते हैं जिनको देखकर बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं वीडियो सुनकर या कहीं पढ़कर। जैसे लेट फॉर एग्जांपल मंगल केतु किसी की कुंडली में एक साथ बैठे हैं, बृहस्पति राहु हैं, या आपका चंद्र केतु है, मंगल बुध है, सूर्य शुक्र है, सूर्य के साथ शनि का कॉम्बिनेशन है, बुध के साथ केतु का कॉम्बिनेशन है। इस तरह के काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जिसके बारे में हम सुनते हैं और सुन के भयभीत हो जाते हैं कि ये हमारी कुंडली में बना हुआ है या हमारे बच्चे की कुंडली में बना हुआ है, तो इसका यानी कि ये इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अब बेसिकली होता क्या है कि कोई कॉम्बिनेशन बना होने पर अपना काम तो 100% करता है, मगर कितना करता है ये किस बात पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करते हैं, नॉर्मली लोगों को वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता होता है और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो वैदिक और लाल किताब को मिक्स करके चलाते हैं। यानी कि हमारा जो देखने का, कुंडली को एनालाइज करने का तरीका रहता है, जैसे कि पास्ट वीडियो में किया है, तो वहां पर कुछ वैदिक का भी कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया, जो वैदिक का पार्ट अच्छा लगा, बाकी लाल किताब को ऐड कर दिया और कल कुल मिला के कंक्लूजन निकाला, देन फाइनली चीजों को ठीक कैसे करना है। बृहस्पति की दृष्टि की जब बात करते हैं तो बृहस्पति की आप सभी को पता है कि 5, 7 और 9 ये 3 दृष्टियां होती हैं। अब बृहस्पति की दृष्टियां सर्वाधिक शुभ मानी जाती हैं। इसके पहले लॉजिक को समझेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट को समझेंगे काम करती कैसे हैं। अभी एग्जाम्पल देके बताएंगे। तो आप अपने चार्ट में अगर कोई खराब कॉम्बिनेशन लेके बैठे हैं, जैसे मंगल केतु या अभी कॉम्बिनेशन की बात करी, मगर जब आपको पता लगेगा कि इस हाउस में जुपिटर के प्लेस होने पर यहां पर एस्पेक्ट जाएगा। अभी एग्जाम्पल कुंडली में बताएंगे कि जुपिटर कुंडली के 12 ही घरों में बैठकर कहां कहां एस्पेक्ट डालेगा और कैसे आपके खराब कॉम्बिनेशन को डिफेंड करेगा। इसका मतलब यह है कि कितना भी खराब कोई कॉम्बिनेशन हो कुंडली में बना हुआ, अगर वहां पर जुपिटर का किसी तरह का भी कनेक्शन हो जाता है दृष्टि के द्वारा या युति के द्वारा, युति मतलब साथ बैठकर, दृष्टि मतलब ये जो 5, 7, 9 का अभी बात करेंगे कि दृष्टि जाएंगी किन किन हाउसेस पे जाएंगी, कहां से बैठकर जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग देन वो उस खराब कॉम्बिनेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट को 90% तक रिड्यूस कर देगा। यानी 10% ही रहेगा, मगर वो 10% जो है वो इजिली रिपेलेबल होता है, यानी कि उसको हम रेमेडी द्वारा इजिली मैनेज कर लेते हैं। इसलिए हमें परेशान नहीं होना है किसी भी चीज को देख के, सभी चीजों को बारीकी से समझना है। बिना बारीकी से समझे आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये दो कॉम्बिनेशन दो अलग अलग व्यक्तियों के चार्ट में आपने देखे, एक के अंदर जो बताया परफेक्टली मैच किया, मगर दूसरे में तो कुछ हुआ ही नहीं। अभी एग्जांपल देंगे। तो बृहस्पति का जो एस्पेक्ट है वो क्यों डिफेंड करता है, उसका लॉजिक को समझेंगे। देखिए हमारे कुंडली के अंदर 9 प्लैनेट होते हैं। 9 प्लैनेट के अंदर बृहस्पति को सबसे ऊपर का स्थान दिया गया है, यानी कि बृहस्पति देव क्या है, गुरुदेव। तो आप इसको ऐसे समझिए कि एक क्लास के अंदर कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे शरारती होते हैं। तो इसी तरह हमारी कुंडली के अंदर कुछ शुभ ग्रह होते हैं, कुछ पापी ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति देव सभी ग्रहों के गुरु कहे गए हैं। तो गुरुदेव यानी कि जब टीचर एक क्लास के अंदर होंगे तो उसके दृष्टिकोण में तो सभी बच्चे बराबर हैं। यानी बृहस्पति देव किसी से दुश्मनी नहीं रखते। कुंडली के अंदर जब दोस्ती और दुश्मनी के कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं कि मित्र ग्रह की राशि में बैठे हैं तो शुभ परिणाम देंगे, शत्रु ग्रह की राशि में, मगर बृहस्पति देव खुद किसी से दुश्मनी नहीं रखते, दूसरे इनसे रखते हैं, ये एक अलग विषय है। जैसे क्लास में होता है ना, कुछ बच्चे टीचर को लाइक करते हैं, कुछ नहीं करते, मगर टीचर जो है वो सबको लाइक करता है। इसको ऐसे समझेंगे। तो बृहस्पति देव सर्वाधिक शुभ ग्रह कहे गए हैं। सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा शुभ बृहस्पति देव को माना गया है। क्यों माना है कि ये किसी से दुश्मनी नहीं रखते, जहां भी जिसके कॉम्बिनेशन के साथ बैठ जाएंगे, कितना ही खराब कॉम्बिनेशन क्यों ना हो, कोई भी कॉम्बिनेशन कितना ही खराब क्यों ना हो, उस कॉम्बिनेशन में अगर ये ऐड हो गए, साथ बैठ गए या दृष्टि द्वारा उस कॉम्बिनेशन को देख लिया, तो उस कॉम्बिनेशन के नेगेटिव इंपैक्ट होने से बचा लेंगे। ये 100% तय है और आपको ने इस रूल को बड़ा परफेक्टली यूज करना है,
अपने और अपने फैमिली के चार्ट्स में अप्लाई करके चेक करना है, क्योंकि आपको जितने भी रूल बताए जाते हैं, चाहे लास्ट वीडियोस में बताए हैं उन सबको आपने टैली करना है। ऐसे ही थ्योरेटिकल बात पे विश्वास नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली टेस्ट नहीं करते तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता और आप सामने वाले को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। मेरा तो ऐसी तरीका है कि कोई भी चीज़ अगर पड़ी है तो उसको प्रैक्टिकली टेस्ट करना, टेस्ट करने के बाद जब वो 150 कुंडली में टेस्ट कर लिया, रूल परफेक्टली मैच करके, देन आप लोगों के साथ शेयर करना। तो यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि 579। अब जैसे कि बृहस्पति देव, ये कुंडली का लगन भाव होता है, इसको ऐसे समझेंगे, बृहस्पति देव यहाँ बैठ गए, किसी भी राशि में हो उससे मतलब नहीं है। अगर बृहस्पति देव यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से दृष्टि कहाँ जाएंगी, तो जहां बृहस्पति देव बैठे हैं वहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि दृष्टि आ गई आपका 5th हाउस पे। ये कुंडली का 5th हाउस है, ठीक है। उसके बाद 7वीं दृष्टि कहां पे आ गई, 7th हाउस पे, और इसके बाद 9th आ गई आपका 7 8 9 यहां पे। अब लेट फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें पता है कि मंगल केतु का कॉम्बिनेशन कुंडली में काफी ज्यादा खराब रिजल्ट देता है। अब यहां पर किसी व्यक्ति के मंगल केतु हैं, यहां पर हैं या यहां पर है, कहीं भी बैठे हैं, अगर बृहस्पति देव की यहां से दृष्टि आ गई, चाहे 5वीं आए, चाहे 7वीं आए, चाहे 9वीं आए, तो अब ये कॉम्बिनेशन खराब रिजल्ट नहीं देगा। इस कॉम्बिनेशन को प्रैक्टिकली टेस्ट किया है जब मंगल केतु कुंडली के अंदर 7th हाउस में बैठे होते हैं। इसमें आप ऐसे समझिए कि 7th हाउस में अगर केतु आके बैठ जाए तो डेफिनेटली अगर अच्छा होगा तो मेल चाइल्ड गारंटेड देगा, खराब होगा तो नहीं देगा। केतु खराब होगा तो कमर दर्द, पैरों में दर्द भी देगा, ये सारी परेशानी भी देता है। ब्रेक इन रिलेशनशिप कराएगा, क्योंकि केतु 7वें घर में खराब हो जाता है। 7वां घर किसका है, हमारी मैरिड लाइफ का, लाइफ पार्टनर का। लाइफ पार्टनर की सर्जरी करा देगा या रिलेशनशिप में ब्रेक करा देगा। मगर जब बृहस्पति की दृष्टि आ गई तो यहाँ पे सारा का सारा गेम चेंज हो गया। अब ऐसे व्यक्ति के लड़का जरूर हुआ और ना ही उसे केतु संबंधित किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा। अब होता क्या है कि अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। नॉर्मली अगर हमें ये सब बातें ना पता हो तो हम केवल क्या समझते हैं कि मंगल केतु हमारी कुंडली में है। हमने मंगल केतु के ऊपर जाके वीडियो देखी, 2-4 लोगों की देखी, अरे साहब बड़ा खराब खराब बता रखा है, देखकर चिंतित हो गए, परेशान हो गए, मेरा तो मंगल केतु खराब है, मेरा तो मंगल केतु खराब है। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहां पर एस्पेक्ट आ गया। बृहस्पति का ये एस्पेक्ट कितना ज्यादा शुभ रहेगा, ये थोड़ा इस बात पे भी डिपेंड करता है कि बृहस्पति देव कुंडली के अंदर कितने पावरफुल होके बैठे हुए हैं। वो अलग कॉन्सेप्ट है कि कितना डिफेंड करेगा क्या है, मगर डिफेंड डेफिनेटली करेगा। अब ये कॉम्बिनेशन बैड इफेक्ट नहीं देगा। मंगल केतु का कॉम्बिनेशन हमने लेट फॉर एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर अदर कॉम्बिनेशन की बात भी करते हैं। अब यहाँ पर इसको ऐसे समझेंगे बृहस्पति देव अगर कुंडली के 2nd हाउस में हैं, यहां बैठे हैं, तो यहां से दृष्टि कहां जाएगी, 1 2 3 4 5, 6th हाउस पे, 7वीं जाएगी 8वें घर पे, और 7 8 9 9th जाएगी 10th हाउस पे। तो अगर इन हाउसेस में कोई खराब कॉम्बिनेशन होगा, जैसे भी बताया, तो उनको डिफेंड करेगा। 3rd हाउस से दृष्टि कहां जाएगी, 1 2 3 4 5, 7th हाउस में, 6 7 9th हाउस में, और 8 9 11th हाउस में। तो इन हाउसेस को वो खराब होने से बचा लेगा। अब जैसे एक होरोस्कोप में हमने देखा कि बृहस्पति देव कुंडली के अंदर बैठे थे आपका 11th हाउस में। अब 11th हाउस में बृहस्पति देव बैठे थे, तो यहां से दृष्टि कहां जाएगी आपका, 1 2 3 4 5, 3rd हाउस पे, 7वीं पंचम भाव में, और उसके बाद 7 8 9 10वीं 9वीं दृष्टि कहां जाएगी आपका, 7th हाउस में। अब एक व्यक्ति की कुंडली के अंदर शुक्र मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन था। तो शुक्र मंगल बुध का कॉम्बिनेशन जब कुंडली में होता है तो तीनों ही ग्रह का फल खराब हो जाता है। ये लाल किताब में स्पष्ट तौर पर लिखा है, और जो लिखा है वो होता भी है। जब इस कुंडली को प्रैक्टिकली चेक किया गया तो बेसिकली
कहीं ना कहीं इफेक्ट तो था। मंगल शुक्र बुध के कॉम्बिनेशन का उस व्यक्ति के लाइफ में इफेक्ट तो था। हल्का सा गुस्सा भी था, मंगल खराब होने पे एग्रेशन देता, हल्का सा गुस्सा भी था। मैरिड लाइफ में थोड़ा सा चैलेंजेस भी थे, और साथ ही बहन बेटी बुआ तकलीफ में थोड़ा गुस्से वाली होती है, वो भी था। मगर जब ये कॉम्बिनेशन मंगल शुक्र बुध का इस पे बृहस्पति की दृष्टि आ गई, तो इसके परिणाम क्या हुए कि व्यक्ति की मैरिड लाइफ ठीक रही। थोड़े बहुत चैलेंजेस थे, मगर दूर से देखने में सामने वाले को अच्छे लगे, तो थोड़े बहुत तो एडजस्टेबल होते हैं, मगर ज्यादा नहीं होते कि जिससे बात सामने दूर तक पता लग जाए कि साहब घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या ऐसी स्थिति बनी हुई है, या लड़की घर छोड़ के चली गई। मगर जुपिटर का एस्पेक्ट ने वहां पर बचा लिया। संतान भाव पे दृष्टि आ रही थी, तो यहाँ पर मेल चाइल्ड भी जरूर हुआ, यानी कि संतान की प्राप्ति भी अवश्य हुई। तो जब तक हम प्रैक्टिकली वे में देखिए, लाल किताब का कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत परफेक्ट है। परफेक्ट इसलिए है कि अभी जो लोग उसके बारे में नहीं जानते, वो उसके जो रेमेडीज की पावर है उसको नहीं समझ सकते, और जिनको लाभ मिलता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे से बातचीत करते हैं, उनको लाभ मिला भी है। वो लोग व्यक्तिगत तौर पे मैसेज करके बताते हैं कि ऐसी ऐसी स्थिति थी, इससे बाहर आ गए, ऐसा हो गया। तो बेसिकली चीजें काम करती हैं, मैंने खुद भी चेक किया है। मगर हमारा काम ये है कि हमें जिस पार्ट की जो चीज अच्छी है, यानी कि जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमने कुछ रूल इंपॉर्टेंट उठा लिए, लाल किताब के जो इंपॉर्टेंट रूल थे वो उठा लिए, उसको मिला के कुंडली को परफेक्टली एक्यूरेट प्रेडिक्शन कैसे देनी है उस पर बात करनी है। सामने वाले को इस बात से मतलब नहीं है कि आप लाल किताब से बता रहे हैं, या आप वैदिक से बता रहे हैं, या आप जैमिनी से बता रहे हैं, या केपी से बता रहे हैं, या भृगु नाडी से बता रहे हैं। आप बता क्या रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। और बताने के बाद आप दे क्या रहे हैं, यानी कि रेमेडीज, दैट इज इंपॉर्टेंट। द रेमेडीज आर ओनली अवेलेबल इन लाल किताब कॉन्सेप्ट। देर इज नो अदर कॉन्सेप्ट इन एस्ट्रोलॉजी हु डिस्क्राइब द रेमेडीज इन प्रैक्टिकल वे। नॉर्मली क्या है, हमें पता है जितने लोगों से बात होती है, तो सब दुनिया भर को कुंडली दिखा ली, क्या हुआ कि ये नग पहन रखे, चार चार नग पहन के बैठे हैं, दुनिया भर की पूजा पाठ करा लिए, खर्चा लाखों रुपए का कर दिया, रिजल्ट जीरो का जीरो। हम बात करते हैं यहाँ पर सिंपल रेमेडीज की। सिंपल रेमेडीज काम करती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति अगर 10,000 रुपये महीना भी कमा रहा है, वो भी अपने उपाय कर सकता है, शुरू कर सकता है। अब कोई व्यक्ति की 10,000 रुपये आमदनी है, या वो बेरोजगार है, उसको आपने 1.5-2 लाख के नग बता दिए, पूजा पाठ बता दी, कहाँ से कराएगा? बैठा रहेगा इंतजार में कि कहीं से पैसे आएंगे, जोड़ेंगे, इकट्ठे करेंगे तो एक नग पहन लेंगे पुखराज या नीलम, जैसे बताया। और कई बार तो मैं देखता हूँ कि लोग गलत नग पहन के बैठे होते हैं, तो जब मेरे से बात होती है मैं तो उतरवा देता हूँ। तो बेसिकली हमारा चीजों को समझने का तरीका ठीक होना चाहिए, तो आपका प्रेडिक्शन कभी फेल नहीं होगा। और जब आप प्रेडिक्शन सही कर पाएंगे, प्रेडिक्शन से मतलब ये नहीं है कि आपने प्रोफेशनली अडॉप्ट करना है, प्रेडिक्शन से मतलब ये है कि चीजों को सही वे में समझना, और सही वे में समझने के बाद आपकी चिंता खत्म हो जाती है। सपोज कीजिए, जैसे अभी मैंने बात करी कि मंगल केतु का कॉम्बिनेशन बहुत खराब होता है, मैंने पीछे बहुत बार वीडियो बना रखी है मंगल केतु के ऊपर। मंगल केतु के ऊपर 100% ट्रू फैक्ट के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप जाके चेक करेंगे, मैच करेंगे। सभी प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन के ऊपर 100% ट्रू फैक्ट्स के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप जाके चेक करिएगा। यू विल एंजॉय द एस्ट्रोलॉजी कि कैसे काम करती हैं। वो चीजें तो मिलेंगी, मगर वो कॉम्बिनेशन जो अपने खराब रिजल्ट देता है, क्या वो आपकी लाइफ में देगा, या आपके बच्चों की लाइफ में देगा या नहीं देगा, उसकी चिंता खत्म हो जाएगी अगर आप सही तरीके से चीजों को समझ लेंगे। हमारा काम है कि आप घर बैठ के ज्योतिष को सही तरीके से समझें, आसान तरीके से समझें, और अपने परिवार के परेशानियों को ठीक करने का प्रयास करें। समय रहते समझें, ताकि होता क्या है कि जब समय अच्छा चल रहा होता है तो व्यक्ति हवा में उड़ता है, अचानक जब परेशानी आती है तो फिर वो जब जमीन पर आ जाता है, फिर वो भागता है कि साहब तलाक हो गया, पत्नी छोड़ के चली गई, 40 साल की उम्र हो गई, लड़का नहीं हुआ, नौकरी चली गई, कैरियर चेंज हो गया, अच्छा खासा चल रहा था, नौकरी से निकाल दिया। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अचानक ठीक ठाक व्यक्ति को जो है कोई बीमारी आ गई, और पता लगा कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया। ये सारे कॉम्बिनेशन कुंडली में होते हैं।
समझ के हमने क्या करना है, रेमेडीज करनी है। रेमेडीज करके आप सभी प्रॉब्लम को ग्रेजुअली ठीक कर सकते हैं। कुछ रेमेडीज फास्ट काम करती हैं, जस्ट लाइक इंजेक्शन की इधर लगाया इधर रिजल्ट, मगर कुछ रेमेडीज धीरे धीरे काम करती हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके चार्ट पर कि किस तरह से क्या कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग रेमेडीज को लेके चलना है। तो चीज़ों को इसी प्रकार समझिए, जीवन को ठीक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं इसकी एडवाइस दीजिएगा, कोई नया सा टॉपिक लेने की कोशिश करेंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय श्री कृष्ण।